हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल योग और साइकोलॉजी के जादू में। आप सबको मेरा नमस्कार। ओके, आज का टॉपिक लेके आई हूँ मैं नाभि चक्र के बारे में। आप लोग जानते हैं, लेकिन नाभि चक्र के बारे में जानने से पहले मैं आपको पूछना चाहती हूँ, हमारी बॉडी में कितने चक्र होते हैं। आप लोगों में से कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। तो अपनी बॉडी में कितने चक्र होते हैं? 7 चक्र होते हैं। ओके, और पतंजलि योग की अष्टांग योग के हिसाब से हमारी बॉडी में 8 चक्र होते हैं। मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, नाभि चक्र, फिर अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्र चक्र। और उसमें आज्ञा चक्र के ऊपर यहाँ पे हमें बिंदु चक्र भी होता है अष्टांग योग के अनुसार। ओके, तो हमारी बॉडी में कुल 7 चक्र होते हैं और अष्टांग योग के हिसाब से हमारी बॉडी में 8 चक्र होते हैं। ओके, तो मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र के बारे में मैंने वीडियो बनाई है, लेकिन आज मैं लेके आई हूँ नाभि चक्र के बारे में। तो आज आपको मैं नाभि चक्र के बारे में बताऊंगी कि नाभि चक्र हमारी बॉडी में कहाँ होता है, उसका काम क्या है, अगर उसे एक्टिव कर लोगे तो क्या फ़ायदा होगा और उसे एक्टिव कैसे किया जाता है। ओके, तो आज आपको मैं जानकारी दूंगी कि नाभि चक्र कहाँ पे होता है। हमारा नाभि चक्र हमारे जो नाभि होती है उसके पीछे होता है। हमारे नाभि चक्रों को मणिपुर चक्र, सोलर फ्लेक्स चक्र होता है। जैसे हमारी 5 वायु होता है, जैसे कि हमारे अग्नि 5 भूत होते हैं, जैसे अग्नि, जल, वायु 5 तत्व होते हैं हमारी पृथ्वी पे। जल, वायु, जैसे कि हमारा ये हाथ होता है, इसको अग्नि बोलते हैं, इसके वायु बोलते हैं, उससे इसे आकाश तत्व बोलते हैं, इसे पृथ्वी तत्व बोलते हैं और इसे जल तत्व बोलते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, ये पूरे तत्व हमारी बॉडी में भी है। हर एक चक्र के अंदर एक तत्व समाया हुआ है जो हमारी बॉडी में काम करता है। ओके, ऐसे ही नहीं बोलते कि परमात्मा हमारे अंदर है। तो हर एक चक्र के अंदर एक एक परमात्मा भी है, एक एक तत्व भी है और बहुत सारी चीज़ें हमारा कहते हैं ना, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बोला है कि पूरा ब्रह्मांड हमारी बॉडी में ही है। ओके, तो इसीलिए हमें परमात्मा के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए और इसीलिए हमें प्राणायाम और मेडिटेशन, योग करना चाहिए, क्योंकि उससे एक्टिव करने के लिए ये 3 तरीके बहुत बेहतर हैं। तो नाभि चक्र का तत्व है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व जिसके भी साथ जुड़ते हैं ना, उसे वो कम कर देता है। जैसे कि हम वायु मुद्रा बनाते हैं तो वायु को कम करता है। फिर हमें ऐसे पृथ्वी को कम बढ़ाना है तो ऐसे, कम करना है तो ये ऐसे। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग मुद्राएं हमें काम करती हैं। अभी उसका तत्व है, क्या है? अग्नि तत्व। ओके, अग्नि तत्व बढ़ने से क्या होता है? हमारी पाचन शक्ति भी बढ़ती है। उसके देवी देवता क्या कौन है? विष्णु और लक्ष्मी। उसका मंत्र है रम। ओके, उसकी पंखुड़ियाँ कितनी हैं? 10। उसका रंग क्या है? पीला। जैसे विष्णु भगवान को पीला रंग पसंद है ना, इसीलिए इस चक्र का रंग भी पीला है। तो हमें इस चक्र को कैसे जागृत कर सकते हैं? जैसे कि मेडिटेशन के दौरान भी हम चक्र को जागृत कर सकते हैं। जब भी हम मेडिटेशन करें और हमें इस चक्र को जागृत करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं? समान मुद्रा बनाएं। ऐसे 5 उंगलियां एक से साथ जुड़ी होनी चाहिए। ऐसे समान मुद्रा बना के हमें बैठना चाहिए
और फिर हमें मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करो तो हमें नाभि चक्र को एक्टिव करने के लिए कौन सा मंत्र यूज करना है? रम। 3 सेकंड तक हम रम 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 मंत्र का उच्चारण करते हैं तो नाभि चक्र हमारा एक्टिव हो जाता है। जब हम धीरे धीरे मेडिटेशन करना चालू करते हैं और धीरे धीरे हम अंतर्मुखी होते हैं, वैसे वैसे हमें चक्रों की अनुभूति भी होने लगती है। ओके, तो इस चक्र के फायदे क्या है? लेकिन इससे पहले ये चक्रों को एक्टिव करने के लिए हमें भूखा रहना पड़ता है। ज़्यादातर लोग आप देखते होंगे कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो एक ही टाइम खाना खाते हैं, शाम को, या फ्रूट्स या हल्का खाना खाते हैं, यानी अपने पेट को वो खाली रखते हैं। ज़्यादातर डिसीज़ हमारा पेट पाचन कर कर के थक जाता है, इसलिए हमारी बॉडी में डिसीज़ होते हैं। हमारी बॉडी में से कोई भी रोग को निकालना हो या चक्रों को एक्टिव करना हो तो हमें हमारा पेट खाली रखना पड़ता है। ओके, तो हमें जितना हम कम खाएंगे तो हम एक्टिव भी ज़्यादा रहेंगे, हमारी मेडिटेशन की शक्ति भी बढ़ेगी और हमें ध्यान भी अच्छे से लगेगा। जब भी आप मेडिटेशन करो तो खाली पेट ही करना है। कभी भी खाना खाने के बाद हमें मेडिटेशन नहीं करना है तुरंत, वो हमें नुकसान पहुंचाते, क्योंकि हमारी जो कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है वो खाना खाने के बाद नहीं हो सकती है। तो जब भी हमें मेडिटेशन करना है उसके पहले हमें खाना नहीं खाना है, उसके बाद थोड़ी देर बाद हमें खाना खाना है। समान मुद्रा करके भी ये मेडिटेशन कर सकते हैं। अब इस मेडिटेशन में हम विष्णु और लक्ष्मी को हमें मन से देखना है अंदर। हम प्रार्थना भी कर सकते हैं, हे विष्णु और लक्ष्मी हमारा मणिपुर चक्र जागृत कर दो, एक्टिवेट कर दो। ओके, बहुत सारे नेगेटिव थॉट करके, बहुत सारा खाना खा के हमें इस चक्र को ब्लॉक कर देते हैं। कई लोग बहुत सालों से मेडिटेशन करते हैं लेकिन मेडिटेशन लगता ही नहीं। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि आपके पेट को खाली ही नहीं रखते आप। जब जो लोग भी मेडिटेशन करते हैं उन्हें खाना कम खाना चाहिए। ओके, ये बात समझ लें। अभी इस चक्र को जागृत करने के फायदे क्या है? अगर ये चक्र जागृत हो गया तो क्या होगा? हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, एक शक्ति ऊर्जा का संचार होगा हमारे अंदर। हमारी लाइफ में लक्ष्मी बहुत आएगी, क्योंकि ये चक्र विष्णु और लक्ष्मी का है। जहाँ विष्णु और लक्ष्मी होते हैं वहाँ उसकी लाइफ में लक्ष्मी बहुत आती है। ओके, तो ये हमें लक्ष्मी प्राप्त करने का चक्र भी बोल सकते हैं। फिर हम अपना खुद का भी सम्मान करने लगते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट करने लगते हैं हम खुद की। फिर हमारे अंदर संतोष की भावना जगती है। मैंने बोला ना कि हम को कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट करनी है और संतोष रखना है। अभी ये मिला, दुख आया, हैप्पी, खुशी आई, हैप्पी। हमें नॉर्मल रहना है, हमें ऐसा नहीं करना है अरे ये क्यों दुख आ गया, अरे हमारी लाइफ में क्यों दुख है। समान भाव, यानी खुशी हो या दुख हो हम समान भाव में रहते हैं। दुख आने पर दुखी नहीं होना है, खुश आने पर बहुत खुश नहीं होना है। हैप्पी तो रहना है लेकिन अहंकार नहीं आना चाहिए उसका। तो हमें उसके लिए हम जो भी चीज़ है हमारी लाइफ में, जो भी हालात है वो जैसे हो वैसे हमें एक्सेप्ट करने लग जाएंगे उसके बाद। ओके, हमें बहुत कामना नहीं होंगे मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये मुझे नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसा करना हम छोड़ देंगे। ओके, फिर हमारा बॉडी भी ऊर्जावान रहेगा क्योंकि हम कम खा रहे हैं, और जब हम कम खाते हैं तो हमारे चक्रों को एक्टिव में करने का हमें मौका मिलता है। ओके, और ये चक्र क्यों ज़्यादा इफेक्टिव है? क्योंकि नाभि हमारा केंद्र बिंदु है, क्योंकि नाभि हमारा केंद्र बिंदु से एक ऊर्जा शक्ति उसमें से निकल रही है। ज़्यादातर जो लोगों को मणिपुर चक्र ब्लॉक होगा उन लोगों की पाचन शक्ति खराब होगी,
उन लोगों के डाइजेशन प्रॉब्लम होगी, उसे लिवर की प्रॉब्लम होगी, किडनी की प्रॉब्लम होगी, पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम उसे होगी। अगर पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो समझ जाना कि अपना नाभि चक्र और स्वादिष्टान चक्र आपका खुला नहीं है, इनएक्टिव है। तो एक्टिव करने के लिए उसके मंत्र बोलना चाहिए, कम खाना चाहिए, उसके नेचर को अपनाना चाहिए कि उसका नेचर क्या है। कभी कभी हम ऐसा करते हैं ना, तब भी चक्र खुल जाता है। उस नेचर को हमें अपनाना है, क्योंकि हर एक चक्र के कुछ ना कुछ नेचर होते हैं। ओके, फिर होता क्या है कि उसके हमारी आँखों की रोशनी भी बढ़ती है। कभी जो हमारी नाभि होती है ना, उसके अंदर तेल भी डालना होता है। उसके अंदर हम कई प्रकार के तेल डालते हैं, उससे भी हमारे बहुत सारे रोग मिटते हैं। अगर आपको उसके बारे में जानना होगा तो मैं उसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगी। लेकिन नाभि पूरण भी उसे बोलते हैं। नाभि के अंदर अलग अलग प्रकार का हमारे बॉडी के अनुरूप तेल डालते हैं, तो उससे भी हमारे बहुत सारे रोग और नाभि चक्र भी अच्छा होता है। ओके, उसके बाद हमें ऊर्जावान बनाना है। हमारी कामना पूर्ति का चक्र भी बोला जाता है, यानी कि ये चक्र एक्टिव होने के बाद हमारी हर एक इच्छा पूरी होगी। क्यों होगी? क्योंकि पेट अच्छा हुआ तो हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और साथ में लक्ष्मी भी बहुत आएगी। अगर लक्ष्मी आएगी, मनी आई, तो हमारी कौन सी इच्छा बाकी रह जाएगी? सारी इच्छाएं पूरी होगी। तो इसीलिए ये कामना पूर्ति का चक्र भी माना जाता है। ओके, और उसे पाचन शक्ति का चक्र क्यों मानते हैं? क्योंकि उसके अंदर अग्नि होती है। इसीलिए बोलते हैं खाना खाने के तुरंत बाद पानी एक घुट पिए, उससे ज़्यादा मत पीजिए, क्योंकि ये अग्नि का काम करता है। अग्नि पचाने का काम करती है। एक हवन कुंड में आपने अग्नि जलाई, उसके बाद इसके ऊपर आपने पानी डाल दिया तो क्या होगा? ये अग्नि बुझ जाएगी। वैसे ही आप जब खाना खाते हैं और उसके ऊपर ढेर सारा पानी पी लेते हैं तो क्या होगा? आपकी पाचन शक्ति मंद हो जाएगी, वो खाना पचेगा ही नहीं। आपने ढेर सारा पानी डाल दिया उसके ऊपर। तो इसीलिए वैसे ही हमारी पाचन शक्ति है। नियम लीजिए कि खाना खाने के बाद तुरंत आप एक घुट से ज़्यादा पानी नहीं पिएंगे। ओके, तो वो पाचन शक्ति हमारी बढ़ाती है। ये चक्र डायबिटीज़ भी ठीक करता है। जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है उनकी पाचन शक्ति ठीक नहीं होती है। तो जो लोगों को भी डायबिटीज़ है, उन लोगों को कम खाना चाहिए, चलना चाहिए, वॉकिंग करनी चाहिए, और खाना खाने के बाद बहुत ढेर सारा पानी नहीं पीना चाहिए। और उन लोगों को नाभि चक्र एक्टिव करना चाहिए। जिन भी लोगों को डायबिटीज़ है, पाचन से रिलेटेड, किडनी प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, नाभि चक्र ठीक करिए, क्योंकि हर एक बीमारी हर एक चक्र के साथ जुड़ी हुई है। तो आज से आप नियम लेंगे कि नाभि चक्र को एक्टिव करेंगे और पेट को ठीक करेंगे। कम खाना खाएंगे, चबाकर खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद तुरंत एक घूंट से ज़्यादा पानी नहीं पिएंगे। ओके, तो उसके बाद ये बहुत सारी हमारी हेल्थ की प्रॉब्लम ठीक करता है। फिर क्या होते हैं कि कई बार इस चक्र को एक्टिव करने के लिए हमें धूप में, सुबह की जो धूप होती है उसमें बैठना चाहिए, तो भी हमारा अग्नि तत्व जागृत होता है। थोड़ी देर धूप में बैठे, उस टाइम बैठे तब अपनी नाभि को थोड़ा खुला कर दीजिए, तो हमारे जो सूर्य की किरणें हैं वो अपनी नाभि में से अंदर जाएं। तो जब भी सूर्य की किरणें सुबह की ले, उससे अग्नि तत्व अच्छा होता है। और जब भी अग्नि तत्व लेने के लिए आप सूर्य प्रकाश की, क्योंकि जो अग्नि तत्व होता है उसका कलर कैसा होता है? ऑरेंज, पीला, डार्क। और हमें विष्णु तत्व का जो लक्ष्मी विष्णु नाभि चक्र का कलर क्या है? वो भी येलो है। तो सुबह की रोशनी की किरणें भी कैसी होगी? वैसे ही होगी, तो हमें बहुत सारा फायदा होगा। यानी सूरज की किरणों में हमें बैठना है, उससे भी हमारा अग्नि तत्व क्लीन होता है। और सबसे बड़ी बात, इससे क्या होगा? आप जब भी ध्यान करें तो आप ध्यान योग से भी इस चक्र को एक्टिव, सूर्य नमस्कार करेंगे ना, तो उससे भी ये चक्र एक्टिव होता है। ओके,
तो सूर्य नमस्कार करना भी चालू कीजिए। फिर अपनी नाभि, हींग होती है, हींग को भी अपनी नाभि पर लगाए तो भी आपका मणिपुर चक्र ठीक होगा। अभी कुछ ये चक्र सबसे इफेक्टिव क्यों है? श्री शिव कृपानंद स्वामी जी ने कहा है कि ये चक्र पति पत्नी के रिलेशन के साथ भी ये जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके भगवान कौन है? विष्णु और लक्ष्मी। नाभि चक्र जिस पति पत्नी में अच्छी बनती नहीं है तो चेक करना कि आप दोनों में से किसका नाभि चक्र ठीक नहीं है, या फिर दोनों का ठीक नहीं होगा, या फिर दोनों में से एक का ठीक नहीं होगा। अगर दोनों में से एक का नाभि चक्र खुला होगा तो थोड़ी बनती होगी, झगड़े कम होंगे। लेकिन अगर दोनों पति पत्नी के बीच नाभि चक्र दोनों के ठीक नहीं होंगे तो आपके बीच नहीं बनेंगे। तो अगर मैरिड लाइफ को भी ठीक करना है, अच्छा रखना है, प्यार भरा रखना है, तो आप लोग नाभि चक्र को एक्टिव करो। ये सबसे अच्छा बेनिफिट्स है जो मैरिड लाइफ जीते हैं। ओके, तो ये चक्र मैरिड लाइफ के लिए भी बना हुआ है। बहुत सारे बेनिफिट्स है नाभि चक्र के। ये ऊर्जा का स्थान माना जाता है इसे। ओके, तो ऊर्जा केंद्र भी माना जाता है। ये सब 7 चक्रों में से सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चक्र होता है। तो ये कौन सा चक्र है? मणिपुर चक्र। तो आप भी अपना मणिपुर चक्र एक्टिव करिए और अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कीजिए और खुश रहिए। अभी तक मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच।